माननीय देवेंद्र जी का और इनके साथ इस समागम में आए हुए जुड़े हुए सभी साथियों का तहे दिल से अपने और दंसराज परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले 2 वर्ष के हम लोगों के अभियान को देखकर जांचने, परखने, सोचने, समझने के बाद इन्होंने और इनके साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जनसुराज के साथ चलकर बिहार में एक नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं है, जाति में की तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जनसुराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जनसुराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का नारा है पूरा नहीं है। तो हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जनसुराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। जनसुराज दल तो अभी 2 तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है, इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जनसुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर इसके, मैं बार बार कहता हूँ, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको करें, हमारा आशीर्वाद दीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है। और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लीजिए कि जनसुराज, देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवा के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो
आज से जन सुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। और इसी सोच से ये आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जन सुराज का न नेता हूँ न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है, तो जन सुराज वो चाक है और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तो बात कर बढ़िया बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है, मैं उनसे माफी भी चाहता हूं कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे आप ये मान रहे हैं कि जन सुराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मान कर चलता हूं कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आइए संकल्प लीजिए अपने जीवन काल में जो जन सुराज का लक्ष्य है, समता मूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समता मूलक समाज बने अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि यह प्रकाश दरगोनिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आप मजबूत हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग टीवी चैनलों पे जो आपका दावा है 25 में पूर्ण बहुमत का, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मेरे भाई ऐसा है, हम मजबूत नहीं हो रहे हैं। बिहार की मजबूत जनता विकल्प के अभाव में जो अनपढ़, मजदूर और गरीब बना दी गई है, वो खड़े हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा यहाँ कोई 10-15 हजार महिला नेत्री बिना पुरुषों के साथ अपने से चलकर आई। ये अपने आप में अद्भुत घटना है। हम भी बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं। 15,000 महिलाएं पूरे बिहार से चलकर आकर बापू सभागार में बैठ जाएं, राजनीति की चर्चा करने के लिए, आंदोलन के लिए नहीं, वजीफा के लिए नहीं, मानदेय के लिए नहीं, राजनीतिक भागीदारी के लिए। और आपने देखा महिलाओं ने खड़े होकर क्या कहा। मैंने उनसे पूछा खड़ा करके कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए कि जनता का राज चाहिए? 100% लोगों ने कहा जनता का राज चाहिए। और जन सुराज का मूल मंत्र भी है कि जब जनता का राज चाहिए तो प्रशांत किशोर के पीछे नहीं चलना है, प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानना है। अगली बार चुनाव में जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, उनको वोट नहीं देना है। और वोट इस बार नेता और नेता के बच्चे को नहीं, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर देना है। इतना ही मंत्र है। और इसी को देखकर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपने कहा दावे की बात, तो भैया दावा कुछ नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैंने आपको कहा कि जन सुराज, लोगों ने पूछा कितना सीट आएगा, किससे गठबंधन कीजिएगा, तो हमने बताया हम लोगों ने 2 बरस पैदल चल के बिहार का सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। 1 करोड़ जनता ने मिलकर ये दल बनाने का गठबंधन किया है। इससे बड़ा कहाँ गठबंधन पाओगे? फिर लोग पूछते कितना सीट जीतोगे, तो हमने कहा या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लड़ते। लोगों को बात समझ में आई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। और न समझ में आई किसी वजह से, तो हम लोग वो लोग हैं जो अगले 5 वर्ष फिर पैदल चलने के लिए तैयार, लेकिन संकल्पित है कि बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। 2 बरस लगे या 10 बरस लगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है।
जब हम चलना शुरू किए थे तो लोगों ने कहा 2-4 महीना चलेगा, कोई कहा साल भर चलेगा, 2 बरिस हो गया। अब लोग कहते हैं भैया कितना दिन चलिएगा। हम नहीं थके हैं, लोग थक गए देखते देखते, कितना दिन चलिएगा। अभी हम 60% बिहार चले हैं, 2 अक्टूबर को दल बनेगा, उसके बाद भी चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक बिहार के एक एक जनता को जाकर ये बता ना दें कि तुमको अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता करनी है। किसी नेता जाति धर्म की बात छोड़ो, मंदिर मस्जिद की बात छोड़ो, देश समाज सबकी चिंता छोड़ो, एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, एक बार अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए रोजगार इकट्ठा करो। इसकी लड़ाई है और उसको रुकेंगे नहीं। बिहार में जातिगत गोलबंदी बहुत बड़ी है, क्या उसको छोड़ पाएंगे? भैया ऐसा है, आप लोग को रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। आप ये बताइए कि अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी ने जिन महिला को टिकट दिया, लोग बताते हैं कि उनकी जाति के करीब 40,000 लोग उस विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप लोग का ऐसा दावा है जो कि बिल्कुल गलत है कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं। अगर इन तीनों समाज के लोगों को जोड़िएगा तो रुपौली विधानसभा में 1,10,000 वोट होता है और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट आया 30,000। जदयू को देख लीजिए, आप लोग बताते हैं नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का मसीहा, मतलब इनकी दशा देख लीजिए, खड़ा किए कलाधर मंडल जी को, और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपौली में वोट है। वो आए दूसरे नंबर पर। जीता कौन? हम नहीं जीते, धनसुराज नहीं जीता। एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसके जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। रात को आने जाती है का सब समीकरण कहाँ गया जाती, कहाँ गई जाती आप बताइए। एक एक करके आप सुनिए। आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे देवेंद्र जी, हमको तो आप लोग सवाल पूछते पूछते हमारे गला में गांठ पड़वा दिए। अब देवेंद्र जी से सुनिए, हमने देवेंद्र भाई साहब से कहा कि आपके आने का सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि अब जितना पब्लिक का सवाल है वो आप जवाब दीजिएगा, हम शांति से पैदल चल सकते। आप शुरू से ये कहते रहे हैं कि बिहार की जनता ने जिसको चुना प्रतिनिधि के रूप में, एमपी एमएलए के रूप में, या जो सरकार में रहे, उससे बिहार की जनता को सवाल करना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। आप ये सवाल उठाते रहे? नहीं, सवाल ये नहीं करते। हाँ, तो नहीं, आप ये कहते रहे हैं कि वो चुने गए या जो सरकार में रहे वो बिहार के व्यवस्था और बिहार के लोगों की तरक्की के लिए अपेक्षाकृत काम नहीं हो पाया, इसीलिए एक व्यवस्था। ना आप पूरा जनसुराज अभियान को आपको भी देख ही समझे। हम जो बता रहे हैं, हम तो उल्टी बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी बिहार में सत्ता का सुख भोगा, जिनको भी हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। यही तो दावा है उनका, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पायदान भी ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं है। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में
यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए हैं। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव-गांव में लोग कह रहे हैं भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो जन सुराज कह रहा है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो। गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, जज्बा है, तो आप आइए जन सुराज का हिस्सा बनिए। पैसा का, साधन का, चुनाव का चिंता जन सुराज पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए विकल्प नया बनाना है तो खड़ा होइए। यही तो बात कर रहे हैं। सुनिए, आपने जो सवाल पूछा है, सामने देख के बोलिए। हाँ, आप सवाल पूछा है विकास की बात, और मैं आपसे कहता हूँ किसका विकास, किस कम्युनिटी का विकास, किस एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास, किस बाढ़ सुखाड़ प्रवण एरिया का विकास पर ही मैं बोल रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ आप कहते हैं बढ़ गया, बिहार देता है बराबर फिगर। जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ यदि इस मठने में अपार्टमेंट बन जाएगा, बिल्डर्स लोग यदि ज्यादा अपार्टमेंट बना देंगे, बाइक बिक जाएगा, ट्रैक्टर की बिक्री हो जाएगी, शहर में जाएगा, तो जीडीपी ग्रोथ छलांग मार देगा। जीडीपी ग्रोथ हम जानना चाहते हैं, होना ही होना। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जन सुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव, किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए, जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जन सुराज की मदद कीजिए, ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जन सुराज को देंगे और जन सुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा, तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहाँ से? अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को हम कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो। 100 रुपया दो और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रशांत जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप मुख्य रूप से अभी तक यादव, दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा आरजेडी के वोट बैंक पर डेंट करने की बात नहीं। इतना ना अभी तक आप लोग कह रहे थे कि भैया फॉरवर्ड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उन पर तो सब पर हमारा बाबूजी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको भैया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन सुराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग। हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन सुराज में है, और जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। बस आप समझ लीजिए। ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहें? देखिए, बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई है। हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया, हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया। लेकिन 10 वर्ष हमने कई नेताओं को, दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसको देखे, सीखे, समझे, अनुभव किया और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 वर्ष की है उसको लगाकर मैंने जन सुराज की परिकल्पना, जो मूलतः गांधी जी की सोच से
प्रभावित है, उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं। ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देखी नहीं है, तो फिर कैसा समाजवाद हुआ? कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बात नहीं मैं बोल, आपने सुना नहीं आपने? बिल्कुल, उस कलकत्ता में जो अपराध हुआ है उस पर और इन जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। भाई मैं केरल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, भैया आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, प्रयास जो शुरू किए बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़कर जाइएगा मत। क्योंकि हमको तमिलनाडु में भी लोग बुला रहा है, हमको कोई दिल्ली में भी बुला रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में। हमने ये संकल्प लिया है, बिहार के लोगों को कहा है कि अब 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, जब तक बिहार को न सुधार ले, बिहार की स्थिति न सुधरे तब तक कहीं नहीं जाएंगे, अमेरिका भी नहीं जाएंगे, बंगाल भी नहीं जाएंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेपर लीक होता है, समय से एग्जाम नहीं होता है। मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होता? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं। आंदोलन आप चला रहे हैं, आंदोलन नहीं अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो कि जिनको दलों ने फांसी पे डाल दिया है, और उन नेताओं के बदौलत आपको कैसे ये? अच्छा देखिए, भाई साहब ने सवाल किया है कि जन सुराग में आप उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो हाशिए पर है, तो क्या आपकी समझ से देवेंद्र बाबू हाशिए पर पड़े हुए नेता हैं? और आगे बढ़कर बोल रहे हैं, बिल्कुल अगर सही आदमी, ईमानदार आदमी किसी दल में हाशिए पर डाल दिया गया है क्योंकि वो माफिया नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का झंडा लेकर नहीं, विचार का झंडा लेकर चलना चाहता है, वैसे भी पड़े हाशिए पर पड़े हुए सारे नेताओं को मिलाना चाहते हैं, क्यों नहीं लाएंगे? अगर ये आपका पैमाना है कि ये सही है, और मेरा पैमाना नहीं है, ये तो आपका पैमाना है ना, ये पैमाना तो जनता के बीच जाके बिल्कुल ठीक बात है। तो जनता के बीच में हम हैं कि दल वाले हैं? जनता के बीच में पिछले 3 वर्ष 2 वर्ष में सबसे ज्यादा कौन है, आप बताइए। हमने आपको अपने वक्तव्य में क्या कहा कि देवेंद्र बाबू को मैं बहुत बड़ा नेता, पहले से व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति मानता है, लेकिन मेरा मानना काफी नहीं है। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनका आकलन करें? लेकिन जब हम इनके इलाके में पैदल चले, मधुबनी से अभी सुपौल तक जब हम पहुंचे हैं, मधुबनी गए, दरभंगा गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए, सहरसा गए, मधेपुरा गए, अभी सुपौल में चल रहे हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ लोग ये न कहें कि भैया एक देवेंद्र बाबू हैं, उनको अगर आप जनसुराग में जोड़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे उसको इग्नोर करना? आपने मुझ पर